योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे का किया देवेंद्र फडणवीस ने समर्थन। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी के नारे का विरोध करने वालों को फडणवीस ने दिया करारा जवाब। पहली बात तो यह है कि शायद ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं। देवेंद्र फडणवीस की हुंकार, एक दिन पाकिस्तान पर भी लहराएगा भारत का तिरंगा। हमारा तो सपना है कि कांग्रेस ने देश को तोड़ा, एक दिन अखंड भारत बनाएंगे। भारत का तिरंगा ये पाकिस्तान पर भी एक दिन लहराएगा। राहुल गांधी, ओवैसी और उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे देवेंद्र फडणवीस। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर के महाराष्ट्र में लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस योगी आदित्यनाथ के इस नारे के समर्थन में उतर आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि आखिर बटेंगे तो कटेंगे नारे में ऐसा गलत क्या है कि इसका विरोध किया जाए। ये तो यही कहा जा रहा है कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर जो लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे का विरोध कर रहे हैं या फिर इस पर अपनी असहमति जता रहे हैं, उनको भी करारा जवाब देने का काम किया है। दरअसल आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे की एंट्री जो है वो महाराष्ट्र में हुई है, उसके बाद से ही सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कई नेता, फिर चाहे वो अशोक चौहान हो या फिर पंकजा मुंडे हो, इस पर आपत्ति जता चुके हैं। लेकिन इस बीच अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और एनसीपी प्रमुख है, उन्होंने भी इस नारे को लेकर के आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि आखिर ये जो नारा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो उत्तर प्रदेश में चल सकता है, नॉर्थ में चल सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका कोई काम नहीं। अब इसको लेकर के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि दशकों तक अजीत पवार ऐसी विचारधाराओं के साथ रहे जो धर्मनिरपेक्ष और हिंदू विरोधी हैं। खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वालों में कोई वास्तविक धर्मनिरपेक्षता नहीं है। वे ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जिनके लिए हिंदुत्व का विरोध करना ही धर्मनिरपेक्षता है। उन्हें जनता का मूड समझने में थोड़ा समय लगेगा। ये लोग या तो जनता की भावनाओं को नहीं समझ पाए या इन बयान का मतलब नहीं समझ पाए या बोलते समय शायद कुछ और कहना चाहते थे। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर योगी आदित्यनाथ के इस नारे को लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है। जब हम योगी जी के बयान के बारे में बात कर रहे थे तो आपके एक सहकर्मी हैं अजीत पवार जी, उन्होंने कहा इसके लिए जगह नहीं है। पंकजा भी कहती है कि इसके लिए जगह नहीं है। पहली बात तो यह है कि शायद ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग है। इन तीनों में से कोई हो सकता है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जो प्रधानमंत्री का जो नारा था कि एक हैं तो सेफ हैं, आपने कहा ये महामंत्र है। महामंत्र क्यों कहा आपने इसके बारे में? इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने समाज को एक रखने के लिए जो मंत्र दिया है, अगर हम एक साथ रहेंगे तो ही हमारा विकास होगा। आप कौन अलग कर रहा है हमको? कांग्रेस बांट रही है, महाविकास आघाड़ी बांट रही है।
वो तो जोड़ने की राजनीति कहते हैं कि भारत जोड़ो राजनीति देखिए है। उनका भारत जोड़ो कैसा है, वो कहते हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। सुनिए, उनका जो भारत जोड़ो है ना, उनके हाथ में जो लाल संविधान था ना, उसके जैसा उनका भारत जोड़ो है। उस लाल संविधान में ऊपर कवर था, अंदर कोरे कागज थे। वो कहता है ये आपके कांग्रेस कहती है ये मिस इन्फॉर्मेशन है आपकी क्यों मिस पार्टी की। इन्फॉर्मेशन? अरे भाई, आप ही ने, मीडिया ने वहां पर दिखाया, हमारे पास, हम तो थे ही नहीं कार्यक्रम में। मीडिया ने उसको दिखाया और बाद में उन्होंने एडमिट भी किया, उनके विपक्षी नेता ने एडमिट किया कि हमने तो ऐसे ही बांट दिया था, हम तो केवल सिंबॉलिक कर देते। क्या संविधान के साथ सिंबोलिज्म चलेगा इस प्रकार से? तो ये जो भारत जोड़ो, ये भी ऐसा ही है, नाम भारत जोड़ो दिया है, अंदर सारे संगठन भारत तोड़ो वाले हैं। अब आखिरकार जिस नारे को लेकर के इतना घमासान देखने को मिल रहा है, उस नारे को भी सुन लीजिए कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कहा था जिसको लेकर के न सिर्फ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बल्कि अब महाराष्ट्र में भी सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इसके जवाब में देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और नारा दिया, एक है तो सेफ है, यानी कि एक है तो सुरक्षित है। अब इसको लेकर के हालांकि अजीत पवार अपना समर्थन जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नारे से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी यही कहना चाहते हैं कि हम एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और भारत समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह भी नारा सुन लीजिए। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो आपको बता दें, दरअसल महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एएनआई को इंटरव्यू दिया है जिसमें स्मिता प्रकाश ने कई सारे सवाल उनसे पूछे हैं। इस बीच आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमलावर नजर आए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो की तो बात करते हैं लेकिन वो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर के भी इंडिया अलायंस पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि आज देखने को मिला कि तकरीबन 60 से 70 दशक के बाद ऐसा हुआ कि कश्मीर के जो सीएम हैं उन्होंने संविधान की शपथ ली है। ऐसा हुआ 70 दशक के बाद कि उमर अब्दुल्ला ने संविधान की शपथ ली है चीफ मिनिस्टर के तौर पर। संविधान की बात चल रही है तो कश्मीर के बारे में भी पूछूंगी क्योंकि कई भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां पर आकर, महाराष्ट्र में आकर, कश्मीर में एक अलग संविधान कांग्रेस चाहती है, उमर साहब चाहते हैं कि अलग संविधान जो पहले होता था। कश्मीर का मसला महाराष्ट्र में कैसे उठ रहा है और क्या मतदान करते वक्त क्या महाराष्ट्र के लोगों के विचार में कश्मीर उठेगा कभी? क्यों नहीं उठेगा? अरे ये मराठाओं की भूमि है। जिन मराठाओं ने अटक से लेकर कटक तक भारत को एक किया था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। ये संकुचित विचारों वाली भूमि नहीं है। ये भूमि से जो वीर निकले, उन वीरों ने जो हमारे ऊपर आक्रमणकारी थे, जो मुगल थे, उनको परास्त करते हुए अफगानिस्तान तक खदेड़ दिया था। तो कश्मीर की तो बात यहां होगी। और अगर मैं देशभक्त हूं तो मैं इतना संकुचित विचार कैसे रखूं कि कश्मीर का कुछ भी हो जाए मुझे चलेगा, मेरे महाराष्ट्र का क्या है? ऐसा नहीं हो सकता है। हम देशभक्त लोग हैं और ये कश्मीर जो है ये हमारी अस्मिता का विषय है। कश्मीर कोई केवल विषय मात्र नहीं है, इससे भारत की अस्मिता जुड़ी हुई है। और मुझे बहुत खुशी है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का संविधान 7 दशक तक कश्मीर में लागू नहीं था। 7 दशक तक अपने विधान पर शपथ लेते थे, अपने विधान पर वो चलते थे, हमारा तिरंगा झंडा नहीं लगाते थे। लेकिन 370 के हटने के बाद लाल चौक पर जब एक बहुत बड़ा तिरंगा मैं देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा दिल गदगद होता है। इतना
इतना ही नहीं, साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि कैसे आने वाले समय में हम अखंड भारत बनाएंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत का तिरंगा पाकिस्तान में भी लहराएगा। और उसके साथ पर साथ आप वहां तक नहीं रुकना चाहते थे, आप तो पाकिस्तान की हाँ बात बिल्कुल कर रहे हैं। वहां जा ही रहा हूं। उसके साथ साथ ओमर अब्दुल्ला को भी 7 दशकों बाद पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में भारत के संविधान की शपथ लेनी पड़ती है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? ये सबसे खुशी की बात है। और हां, हमारा तो सपना है, कांग्रेस ने देश को तोड़ा, एक दिन अखंड भारत बनाएंगे। भारत का तिरंगा ये पाकिस्तान पर भी एक दिन लहराएगा। क्या इससे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में कोई फर्क पड़ेगा? आप जो कहते ये हैं हर चीज पॉलिटिक्स के लिए थोड़ी होती है। कुछ चीजें कन्विक्शन की होती है, कुछ हमारे मूल्य होते हैं। अरे पॉलिटिक्स गया खड्डे में। देखो, कश्मीर के ऊपर अगर कोई कहे कि आप कश्मीर की बात करोगे तो आपको वोट नहीं देंगे, तो उसका वोट नहीं चाहिए हमें। हम नहीं लेंगे उसका वोट। हम कश्मीर की बात करेंगे और उस बात पर जो वोट हमको देना चाहते हैं वो हमको वोट दे। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो कांग्रेस के नेता हैं कन्हैया कुमार, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को लेकर के बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था और यह कहा था कि कैसे जो डिप्टी सीएम की पत्नी है वो इंस्टाग्राम पर रील बनाती है। अब इसको लेकर के भी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने करारा जवाब दिया है। उनका कहना है कि जब वो मेरे काम पर नहीं बोल पाए, मेरी राजनीति पर नहीं बोल पाए, तब अब जाकर के वो मुझ पर पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं। लेकिन इससे कांग्रेस और उनके नेताओं की मानसिकता झलकती है। सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। मैम, आपने महिलाओं का जिक्र किया तो एक अनप्लेजेंट चीज के बारे में बात करना चाहूंगी, महिलाओं के ऊपर ही है। कन्हैया ने कुछ आपत्तिजनक स्टेटमेंट की थी। उन्होंने कहा कि जब आप धर्म युद्ध की बात करते हैं तो आपकी धर्मपत्नी रील्स बनाती हैं, तो आपको लगता है कि एक पर्सनालिटी पॉलिटिक्स कुछ ज्यादा ही हो गया? देखिए, मुझे इसका आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि पिछले 5 सालों से मैंने और मेरी पत्नी ने झेला है। 5 सालों से देखिए, ये मेरे खिलाफ कुछ नहीं निकाल पाए। सारी मेरे खिलाफ एजेंसियां लगा दी, मेरे बाल से लेकर नखून तक इन्होंने मेरी सारी तफ्तीश कर ली, लेकिन मेरे खिलाफ इनको कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मुझ पर पर्सनल अटैक चालू किए। मेरे पत्नी के खिलाफ इनकी ट्रोल आर्मी जिस प्रकार के आरोप करती है, कोई सभ्य व्यक्ति देखे तो शर्मिंदगी महसूस करे। लेकिन मैंने मेरी पत्नी को भी बोला, हम राजनीति में हैं, हमारे लिए पेशेंस इज अ वर्च्यू, संयम रखना होगा। आप संयम के साथ रहिए। झूठ की उम्र नहीं होती है और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो जिस प्रकार का व्यवहार इन्होंने किया है, जिस प्रकार से मेरी पत्नी के मीम्स बनाना, उसके बारे में गंदी गंदी बातें लिखना, ये सारी चीजें शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे लड़ना है तो सामने से लड़ो। ये कौन सा शिखंडी का युद्ध तुम लड़ते हो? लेकिन मैं इस मामले में बहुत संयमी हूं। मुझे लड़ाई समझती है, मैं इनको परास्त करता हूं। आपको बता दें कि इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने असदुद्दीन ओवैसी पर भी जमकर निशाना साधा, खासकर छत्रपति संभाजी नगर के नाम को लेकर के। ओवैसी का उदाहरण दे रही हूं। जब वो यहाँ कैंपेन करने आते हैं तो आप कहते हैं कि रजाकार की बात आपने उठाई, आपने औरंगजेब की बात उठाई। पिछले इंटरव्यू में भी मैंने आपसे यही पूछा था कि औरंगजेब को बार बार चुनाव के दौरान क्यों घसीटा जाता है? हम नहीं लाते। ओवैसी की सभा में भाषण होता है और वो कहते हैं संभाजी नगर नाम कैसे दे दिया, संभाजी का क्या संबंध है। जब उनकी सभा में कहा जाता है कि ये धरती तो हमारे रजाकारों की धरती है, तो मुझे याद दिलाना पड़ता है रजाकारों की धरती नहीं है, ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की है, ये हमारे पुरखों की धरती है। रजाकारों ने तो इसके ऊपर कब्जा किया था और हमारे जो पुरखे हैं या हमारी उस समय की जो पीढ़ियां है उनके ऊपर अत्याचार किए थे, अनाचार किए थे, दुराचार किए थे उनके साथ, याद दिलाना पड़ता है। देखिए, कोई अगर इस प्रकार की बात करेगा, अरे भाई छत्रपति संभाजी महाराज ने जो बलिदान दिया इतिहास में सब जानते हैं, हम क्यों छुपाना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को दिनों दिनों तक
हफ्तों हफ्तों तक औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा। वो कहते थे आप धर्म बदलो, छत्रपति संभाजी महाराज ने धर्म बदलना कबूल नहीं किया, वो शहीद हो गए। ये संभाजीनगर है। आप आकर अगर कहोगे कि हम संभाजीनगर को वापस औरंगाबाद बनाएंगे, कैसे बनाओगे? वहीं दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस ने बाला साहेब ठाकरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा है तो फिर उद्धव जी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी ऐसा कहने से आखिर क्यों डर रही है, उन्हें शर्म क्यों आ रही है? राहुल गांधी को छोड़िए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी बाला साहेब ठाकरे को शिवसेना प्रमुख कहना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहना बंद कर दिया है। सुनिए देवेंद्र फडणवीस का ये बयान। हमारे महाराष्ट्र में जो समृद्धि महामार्ग बना उसका नाम बाला साहेब ठाकरे महामार्ग नहीं है, उसका नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महामार्ग है। हमारे यहाँ जो अस्पताल बने उसका नाम बाला साहेब ठाकरे अस्पताल नहीं है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ जो गोरेवाड़ा का जू बना उसका नामकरण हुआ तो बाला साहेब ठाकरे प्राणी संग्रहालय नहीं हुआ, हिंदू हृदय सम्राट। जब सरकार हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे नाम देती है तो उद्धव जी के साथी कांग्रेस वाले क्यों घबराते हैं बोलने में? क्या उनको डर है? क्यों शर्म आती है? क्यों शर्माते हैं? अरे थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, उनको ये पदवी मिली थी। मुझे ये बताइए कि लोकमान्य तिलक का नाम लोकमान्य नहीं था, लोगों ने पदवी दी थी इसलिए लोकमान्य बने वो। इसी प्रकार से ये हिंदू हृदय सम्राट थे। आजकल तो शहजादों को छोड़ दीजिए, राहुल जी को छोड़ दीजिए, स्वयं उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना भी शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे बोलने लगी। उन्होंने भी हिंदू हृदय सम्राट बोलना छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि जब वो नहीं कहते तो शहजादे का तो कहने का सवाल ही नहीं उठता। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से एएनआई को यह इंटरव्यू दिया गया है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से, इस इंटरव्यू में उन्होंने एक एक मामलों को लेकर के मुंहतोड़ जवाब विपक्ष को देने का काम किया है। खासकर उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति और उद्धव ठाकरे से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी पर भी करारा वार किया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।